केजरीवाल ने एक फ्रेश प्ली मूव की है दिल्ली हाईकोर्ट पे, जिसपे उन्होंने बोला है कि कोई कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ ना लिया जाए। ईडी ने 9 समन उनको अभी तक कर दिए हैं और उनका कहना है कि अगर वो तभी अपीयर होंगे ईडी के सामने जब उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाईकोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, इस पे हाईकोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। एक्शन न हो कोई। देखिए, ये पहले दिन से ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोएसिव एक्शन पे रोक लगाए। हम कल भी कानून का सम्मान करने को तैयार थे, पूछताछ में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन जो भाजपा की मंशा है, जो ईडी के द्वारा वो पूरा करना चाहती है, उसको राहत के लिए हम अदालत गए। जी, एक दूसरा मुद्दा है सर, प्रदूषण की श्रेणी में आ चुके पहले नंबर पे उपराज्यपाल ने उसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और 9 साल का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है कि आप 9 साल में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं कर सके। देखिए, अब उपराज्यपाल जी को इस समय जो 7 सांसद हैं, 10 साल जो कुछ नहीं कर पाए, उनके कामों को छुपाने के लिए अब एक नया काम दे दिया गया है। तो वो तो एक राजनीतिक मसला है। जहाँ तक दिल्ली में पोल्यूशन की बात है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण के खिलाफ काम किया जा रहा है। अगर आज पूरे देश में सबसे ज्यादा व्हीकल पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें अगर चल रही हैं तो दिल्ली के अंदर चल रही हैं। अगर सबसे ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां इलेक्ट्रिक की चल रही हैं तो दिल्ली के अंदर चल रही हैं। अगर सबसे ज्यादा ग्रीन बेल्ट अपने क्षेत्रफल के हिसाब से हुआ है तो आज दिल्ली के अंदर हुआ है। तो दिल्ली के अंदर चौतरफा काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि चिट्ठी खेलने की जगह सबको मिल करके काम करने की जरूरत है, जिससे दिल्ली की हवा को और बेहतर किया जा सके। लेकिन वो जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई है दिल्ली की हकीकत उससे अलग है। नहीं, मेरे ख्याल से हमारे पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो पिछले 2022 के तुलना में जो PM10 और PM 2.5 की स्थिति रही है, उसमें जो है वो गुणात्मक रूप से धीरे धीरे सुधार की स्थिति दिख रही है।